लाइफ टाइम्स आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी जानकारी। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर एक बार फिर निशाना साधा है। कहा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कुत्सित मंशा है, मेरा आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया है और संजय यादव पर इशारों में हमला बोला है। साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी सफाई दे दी है। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके लिखा है, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाहें निराधार हैं और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, ना है और ना ही रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना ही परिवार के किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। अमित कुमार संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, संजय यादव पर अब सीधा हमलावर रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे लिए नहीं है। देखिए वन्ना, ये जब रोहिणी आचार्य ने पहली बार जो ट्वीट किया था जिसमें कि संजय यादव के बारे में जिक्र था जो फ्रंट सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव के रथ पे, उसके बाद से ये मामला गहराता जा रहा है। लगातार बुक पोस्ट से या फिर एक्स पर रोहिणी आचार्य के तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्वीट है इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर एक जीवन दान दिया, तो रोहिणी आचार्य ये बताना चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के अंदर उनकी कोई मंशा नहीं है। ये बड़ी जानकारी वो दे रही है, यानी इस लड़ाई के पीछे उनके चुनाव लड़ने को लेकर ये मामला साफ तौर पे दिखने लगा है कि रोहिणी आचार्य, ये हमारे पास जानकारी है, लाइफ टाइम्स के पास जानकारी है कि रोहिणी आचार्य कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। सोनपुर जो पारंपरिक सीट लालू यादव का माना जाता रहा है, राबड़ी देवी से चुनाव वहां से लड़ती रही है, तो ये एक उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। दूसरी चीज कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुचित मंशा रखने वाले, आप देखिए ये जो वर्ड है पार्टी हड़पने की कुचित मंशा रखने वाली, ये इशारा सीधे तौर पर संजय यादव पर है। यानी पार्टी को कौन हड़पना चाहता है, तेजस्वी यादव के सीट पर कौन बैठा हुआ है। यानी साफ तौर पे दो चीजें स्पष्ट कर दी इस ट्वीट पे जो रोहिणी आचार्य ने कि एक तो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, जो जानकारी लाइफ टाइम्स के पास है कि वो सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती है, और दूसरा ये चीज कि वो जो संजय यादव है वो एक कोशिश कर रहे हैं पार्टी को हड़पने की, यानी तेजस्वी के बाद कोई उत्तराधिकारी लालू परिवार से न हो बल्कि संजय यादव हो उत्तराधिकारी, इसको लेकर वो इशारा कर रही है। और तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, जो लालू यादव के फॉलोवर हैं, उन तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है रोहिणी आचार्य की तरफ से कि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जो लोग कुर्सी हड़पना चाहते हैं, जो लोग सत्ता में तेजस्वी के बाद अपने को उत्तराधिकारी मानना चाहते हैं, उन लोगों को ये संदेश देना चाहती है। अरे वो सीधे तौर पर संजय यादव को वो इशारों में कह रही हैं कि ये जो है वो चाहते हैं कि कुर्सी हड़प ले तेजस्वी यादव का। अब ये लड़ाई लंबी चल रही है, देखिए चुनाव सामने है। बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक कलह है या फिर कह सकते हैं कि पार्टी को जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिन्हें जयचंद भी तेज प्रताप कह रहे हैं, उन सब की वजह से जो ये कलह है वो सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है और उसका नुकसान आने वाले वक्त में पार्टी को हो सकता है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पप्पू यादव इस मामले पर क्या